शुक्रिया आपका। और मैं आज सितंबर की 14 तारीख है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं उन तमाम मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ अपनी दिली हमदर्दी और खुलूस और बड़ी मोहब्बत के साथ अपने दिली जज्बात का इजहार किया है जेनिफर की खुदावंद में सो जाने के हवाले से। मेरी शरीक हयात जेनिफर के लिए अपनी यादों को ताज़ा किया। मैं उन सब का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। आपका तसल्ली बख्श मोहब्बत भरा पैगाम मेरे और मेरे बच्चों के लिए एक कीमती खजाने से कम नहीं है। आपके जज्बात और ख्यालात को ये मोती हमारे दिलों का, हमारी यादों का हिस्सा रहेंगे। किसी भी शख्स का हकीकी किरदार जो है ना सिर्फ उसकी जिंदगी के सफर के दौरान ही जाहिर होता है, बल्कि जब वो अपनी जिंदगी के सफर को मुकम्मल करके अपने अब्दी आराम में दाखिल होता है, तो जो कुछ अहले खाना उसके यानी अपने खानदान के इमीडिएट लोग, बीवी, शौहर या उसके बच्चे और उसके रिश्तेदार और उसके अलावा उसके अहबाब, दोस्त, जानने पहचान वाले जो कुछ सच्चे दिल से कहते हैं वही दरअसल उसका किरदार होता है, अगर वो सच्चे दिल से उसको कहते हैं। हमारे यहाँ तो जितना झूठ लाइव सेलिब्रेशन की मीटिंग्स में हम सुनते हैं वो काबिले गौर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी फरिश्ता नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर एक की अपनी अपनी खूबसूरत खामियां, कमजोरियां होती हैं और ज़ाहिर खानदान वाले उनका जिक्र नहीं करते, लेकिन ये कि हमने कोशिश की कि दोनों बातों को बैलेंस किया जाए। लेकिन वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि उसमें कोई कमी थी। ये मोहब्बत की बात है और मैंने 46 इयर्स में कम से कम यही फील किया। मेरा ताल्लुक जेनिफर से तकरीबन 50 साल से भी ज़्यादा का है। शादी को तो 46 थे, लेकिन 50 साल से भी ज़्यादा अरसे से मैं उनको जानता हूँ। वफादारी, खुलूस, मोहब्बत, बर्दाश्त, होशमंदी, एहसास, दूसरों के लिए दिली मोहब्बत का जज्बा जो मैंने अपनी बीवी में देखा है और देखता चला आया हूँ, इसका ज़्यादा एहसास मुझे उनकी जुदाई के बाद हुआ है। ये है ना हैरान कुन बात। पता तो उस वक्त भी था, लेकिन ज्यादा एहसास मुझे उनकी जुदाई का जाने के बाद हुआ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी तरह वो भी कामलियत का कोई दावा नहीं रखती थी और ना ही मेरा कोई ऐसा अपना दावा है। किस कदर वफादारी का वो मुजस्मा थी, यकीन माने कि मैं बयान नहीं कर सकता। रत्ती भर कहीं उसने ऐसी कोई बात कभी की नहीं जिंदगी में कि मुझे कभी गिला हो या अपनी आवाज को रेज किया हो या कभी गुस्से से कोई मुखातिब हुई हो। जिंदगी भर उसने मेरा कभी नाम नहीं लिया और हमेशा मुझे खोखर ही कहा। हर दफा यही कहती थी खोखर। तो मैंने एक दिन जब शादी के शुरू में मैंने उससे पूछा कि व्हाई डू यू कॉल मी खोखर, व्हाई कांट यू कॉल माय नेम। कहते हैं नहीं, आप इज्जतदार आदमी हैं और आई डोंट वांट टू टेक योर नेम, आई जस्ट लाइक टू कॉल यू खोखर। तो ये भी उसकी मोहब्बत का एक बहुत बड़ा सबूत है। चंद शेर आपको सुना के तो फिर मैं कलाम की तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू फोकस टू मच ऑन व्हाट हैपेंड यस्टरडे, बट वी रियली हैड अ वेरी वेरी सोबर टाइम टुगेदर। और 25 से ज्यादा लोग थे कल रात को। आप सबके मैसेजेस जो आपने लिखे वो मैंने पढ़ के सुनाए, मेरी बेटी ने असल में पढ़ के सुनाए, फिर लोगों ने अपने अपने तसरात दिए और
इंसान इंसान को डस रहे हैं। आज की दुनिया की बात है। इंसान इंसान को डस रहे हैं और सांप बैठे हंस रहे हैं। ये हमारे खानदानों का आज हाल है। मेरा ऐसा तजर्बा नहीं है, ना मुझे इन लॉज की तरफ से ऐसा हुआ, ना मेरी अपनी फैमिलीज की तरफ से हुआ, ना कभी बहन भाइयों से हुआ, और ना ही कभी दोस्तों की तरफ से हुआ। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं, और वो ऐसी मिसाल शायद पहले भी जिक्र किया हो। जब वो अपने आखिरी दिनों में थी तो डॉक्टरों की टीम आई, क्योंकि वो हॉस्पिटल है, एक टेनेसी यूनिवर्सिटी है, तो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में थी। तो 2-3 डॉक्टर थे और उनके साथ को 8-10 स्टूडेंट थे जो ऑब्जर्व करते हैं क्या सवाल है क्या जवाब है। दैट्स हाउ दे लर्न ऑल्सो प्रैक्टिकल थिंग्स। तो डॉक्टर ने पूछा, जेनिफर हाउ आर यू डूइंग? She said, Doctor, I'm not feeling well, and I'm not going to feel well. So why don't you remove this stupid machine from me and let me go home? Or doctor, oh no, don't worry, Jennifer, we are going to change this, we are going to add that. जो डॉक्टरों का काम है उन्होंने किया। तो जब वो चले गए तो मैंने ये सोचा कि ये तकरीबन 1.25 महीने से ये तीसरा हॉस्पिटल है जहां पर आई है। तो शी इज टायर्ड ऑफ ऑल द इंजेक्शन एंड डू दिस एंड डू दैट, एंड इन मशीनों से और ये वो सारा कुछ परेशान है। तो शी वांट्स टू गो होम। तो मैंने बड़े मोहब्बत से कहा कि मैंने कहा, जेनिफर, आई टुक वेरी गुड केयर ऑफ यू ऑल दीज ईयर्स, और बड़ी मोहब्बत के साथ किया है। आई डोंट थिंक I can take care of you under these circumstances that you are in now. अब मुश्किल होगा। अगर हम नर्स भी बुलाएंगे, हायर करेंगे, he or she will come just for few hours. तो बाद में तो मुझे करना पड़ेगा। I am not a trained worker. I cannot take care of you. तो मैं वो अल्फाज आपको याद कराना चाहता हूँ। He said, I'm not talking about this home. I want to go to my father's home. I want to go and see the face of my Lord. Exact word. ऐसा ईमान। फिर जब ये सारा कुछ कह चुकी तो फिर उसके बाद हर रोज ही कहती थी, 2 दिन में पता नहीं कितनी दफा, प्लीज लेट मी गो होम, आई एम नॉट गोइंग टू गेट वेल, प्लीज लेट मी गो होम। तो तीसरे चौथे दिन मैंने कहा कि जेनिफर, यू आर आस्किंग मी टू लेट मी गो होम लाइक आई एम गॉड। I have the authority to keep you here and I have the authority to send you there. What are you talking about? You know what she said? She said, you don't worry about that part. You just let me go home and I will go home. Even at that point, she wanting to seek my permission. In other words, you let me go and I will go. उसके बाद भी मैंने 2-3 दिन और सोचा, गौर किया। उसके लफ्ज के प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो, मेरे ढोल यहां बजता था। With great difficulty and lot of prayer, I asked, Jennifer, do you really want to go home? She said, yes, please let me go home. मैंने कहा, in that case, go with peace. She's gone. ये कहानी मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी का हिस्सा रहेगी। ऐसी वफादार बीवी कि मरती भी अपनी मर्जी से नहीं। और what a privilege God gave her. Ask your husband, when he let you go home, you come home. ये छोटी बात नहीं है, कहना आसान है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और किसी को क्या हासिल होगा हमें याद करने से? ऐ जिंदगी, हम तो आम से इंसान हैं,
यहां तो सबको खास की तलाश है। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझे, अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझे, औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं, औरों से सुना है परेशान हूं। गम के समुंदर में कभी डूब ना जाना, अगर मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना, अगर मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। जिंदगी में अगर महसूस हो किसी की कमी, हम अभी जिंदा हैं ये भूल ना जाना। God is there, He is with us. There is no reason. टूटने का मसला नहीं है, मातम करने का मसला नहीं है। आंसू तो मोहब्बत की निशानी है, लेकिन हम बेउम्मीद नहीं है। So I am so grateful and thankful for your love and your prayer for me and my children. This is a great encouragement. Thank you. I took too much time today, but my heart is so full of grief and full of joy at the same time. आज का सबक बहुत मुख्तसर है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम बाद में अगर आप कोई जो नहीं लिख सके या कुछ कहना चाहते हैं तो उनको भी मौका दें अगर कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि शायद फिर ये मौका मेरी ज़िंदगी में दोबारा ना आए कि हम इस तरह की बातें करें। आज की जो मुबारकबादी है बहुत ही फेमस है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदा को वो देखेंगे। मत्ती 5 बाब की 9वीं आयत है। Blessed are the peacemaker, for they shall be called the sons of God or the children of God. एक जगह किसी ने तर्जमा किया चिल्ड्रन और किसी ने कहा सन्स। मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं सवाल के तौर पर, कौन है जो सुलह कराने वाले हैं? कहाँ रहते हैं? उनका नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। शायद यूनाइटेड नेशन, शायद कोई पीस कमेटी, अमन कमेटी मोहल्ले की, शायद कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो जो सुलह कराते हैं। पीस कीपर जो मुख्तलिफ जगह पर जहां जंगे होती हैं वहां भेजे जाते हैं, एंड दे आर मेंटेनिंग द पीस विद द गन्स। जस्ट द ऑपोजिट, you are peacekeeper and you are maintaining the peace with the guns. Is that the peace that we are looking about or talking about? हर कोई अमन का तलबगार है, चाहता है कि अमन हो। उन घरों से पूछें जहां पर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, चाहे वो मियां बीवी के साथ हो, चाहे बच्चों का और माँ बाप का हो, चाहे फैमिलीज, रिश्तेदार, फुफ्फियां, मामियां, ताइयां, इनकी वजह से हो। उन घरों का सोचिए जहां हर वक्त झगड़ा होता है। Are they not looking for peace? Are they not in need of peace? If they are believers of the Lord Jesus Christ, अगर वो खुदावन के साथ जुड़े हुए हैं, who is the Prince of Peace, वहां झगड़े का सोचा जा सकता है? अगर मैं ये कहूं कि मेरा रिश्ता मेरे खुदावन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है रूल कुदस की वजह से कि आई एम इन द पाम ऑफ माई लॉर्ड, कि मैं खुदावन की हथेली पर हूं, आप खुदावन की हथेली के ऊपर हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर हैंड्स ऑफ द फादर, ये खुदा बाप का हाथ है उनके ऊपर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज अ सील ऑफ द होली स्पिरिट। बताइए वहां झगड़ा कैसे हो सकता है? आप ये तस्वीर समझ गए? ये कलाम पाक की आयत है।
मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि दिस इज अ माइंड ब्रेकिंग थिंग टू इमेजिन कि मैं और आप खुदावंद के हाथ की हथेली के ऊपर हैं, उसके ऊपर खुदा बाप का हाथ है, और ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज अ सील ऑफ द होली स्पिरिट। अब बताइए, इससे आपको कौन जुदा कर सकता है? कोई रियासत, कोई हुकूमत, कोई इख्तियार वाला, कोई अदालत वाला, कोई काजी, कोई चौधरी, कोई पंडित, कौन जुदा कर सकता है खुदा की मोहब्बत से जो उसने अपनी जान देकर मुझे और आपको बचाया? It is simply impossible. So if you and I are the mindful of our salvation, अगर हम खुदावंत के साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंत के खून से खरीदे गए हैं, how dare you fight? How dare you have no peace in your heart? आप क्यों परेशान हो जाते हैं? You have to rebuke yourself and you have to submit to one another, love one another as I have loved you. कैसे आपको प्यार किया? ये सुलह करने वाले कौन है? ये लोग सुलह करने वाले ना कराने वाले ना तो आप है ना मैं हूं। याद रखिएगा ये बात। अरे अभी तो आपने ये पढ़ा है कि मुबारक वो हैं जो सुलह कराते हैं। अब आप कह रहे हैं ना मैं सुलह कराने वाला हूं ना आप सुलह कराने वाले। तो भाई ये सुलह कराने वाला कौन है? यही आज आपको बताना है और इसी को समझना है कि मैंने आपसे पूछा था कि कहाँ हैं ये सुलह कराने वाले लोग और कहाँ रहते हैं ये लोग। तो आपको वो याद होगा। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। कुलसियों का खत है, Colossians chapter 1 verse 19 to 20. Colossians chapter 1 verse 19 and 20. क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। किसमें? द प्रिंस ऑफ पीस, कलवरी का बादशाह, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके, लफ्ज सुलह को अंडरलाइन करिए, सुलह करके चंद चीजों का नहीं, सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले। ये है। आप इसको बार बार पढ़िएगा। मैं तो इसको दोबारा नहीं, मेरा जी चाहता बार बार पढ़ूं, लेकिन फिर भी आप जरूर इन दोनों आयतों के ऊपर और आगे पीछे भी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि खुदा बाप को ये पसंद आया है कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, खुदावंद यीशु मसीह में सारी सुकूनत करे, और उसके खून के वसीले से। और फिर इतना ही नहीं कहा खून के वसीले से, ये भी बता दिया कि खून बहा कहां पर है? जो सलीब के ऊपर बहा है, और हमारी सुलह की गारंटी खुदावंद का खून है। इट्स अ पीस ऑफरिंग। The Prince of Peace is offering the peace offering, therefore it is absolutely solid and it is absolute peace. Nothing can disturb you and me. हाँ, वक्ती तौर पर हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, आंसू आते हैं, दुख महसूस होता है, और यही आंसू, यही दुख हमें तौबा की तरफ लेकर आता है। अगर हमारे आंसू, हमारा दुख और हमारा गम हमें कलवरी के ऊपर नहीं लेकर आता और तौबा की तौफीक नहीं बख्श रहा, तो मेरा दिल पत्थर का हो चुका है। जब पत्थर का दिल हो जाए तो मैं चलती फिरती लाश हूं।
बेशक मेरा सांस तो आता जाता है, बेशक मैं चलता फिरता खाता पीता नजर आता हूं, बट इफ माई हार्ट इज हार्ट ऑफ स्टोन, आई एम नॉट अ लिविंग पर्सन। चलती फिरती लाश हूं। और लाश किसको कहते हैं? ला, नथिंग, शय, ला फारसी का लफ्ज है, ला मीन नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। शय चीज, आई एम नो चीज एट ऑल, मैं कोई शय नहीं हूं, आई एम लाश। तो आज हमारे घरों में कितनी जिंदा चलती फिरती लाशें हैं, ये सोचने की बात है। कहीं ऐसा तो ही नहीं आई एम वन ऑफ देम, कि मेरा दिल इतना सख्त हो गया है कि मैंने तो इसको माफी नहीं करना, इसने जो मेरी माँ के लिए कहा, इसने जो मेरे बाप के लिए कहा, इसने जो मुझे कहा, मैं तो मरते दम तक नहीं भूलूंगी और भूलूंगा। और बीबी बाबा अब भूल जाओ। इफ यू आर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, अपने दिलों को सख्त ना करो। 11th आवर के लिए तौबा का दरवाजा ना खोल के बंद करके रखो कि चलो मरने से पहले मैं तौबा कर लूंगा। क्या पता आपने 12 बजे का सोचा, मैं 12 बजे तौबा करूंगा, 11:30 बजे आपकी मौत हो जाए, मौके नहीं मिलेगा। तो जिस चीज की तौबा की जरूरत है वो अभी कर लो, आज कर लो। आज अगर खुदावंद की आवाज सुनते हो तो अपना दिल सख्त ना करो और तौबा की तरफ आ जाओ। तो ये आप याद रखिएगा, Colossians chapter 1 verse 19 और 20। सुलह कैसे होती है, पीस ऑफरिंग कैसे दी गई है, एंड हाउ स्ट्रांगली यू आर कनेक्टेड, that nothing can separate you from the love of Christ that he has for you. No government, no system, no magistrate, no judge. Nothing should separate. जिसको खुदा ने जोड़ा उसको आदमी जुदा ना करे। बहुत अहम जुमले हैं, आप समझदार के लिए इशारा काफी है। लोग कहते बच्चे समझदार होंगे ने, तुसी आप समझदार हो, तो आप भी तो किसी के बच्चे ही हैं। जिंदगी कोई फूलों की सेज या नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है। और अगर मेरे हक में कांटे हैं जो मेरे लिए हैं, तो मुझे उनको वेलकम करने की जरूरत है, खुश दिली से वेलकम करने की जरूरत है। एक बंदे का नाम आप जानते थे और जानते हैं, कलाम पाक से ये नाम है। उसके जिस्म में एक कांटा था, 3 दफा दुआ की, तीनों बार जवाब आया ना, उसके बाद मुड़ के दुआ ही नहीं की, क्योंकि कह दिया क्या बादशाह ने, द प्रिंस ऑफ पीस सेड, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। डू यू बिलीव दैट? माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। लेट दिस कांटा बी इन योर बॉडी, it will remind you of my love that come with a high privilege. कोई मुझे तंग ना करे, मैं अपने जिस्म पर उसकी मोहब्बत के निशान लिए फिरता हूं। मैं अपने जिस्म पर उसकी मोहब्बत के निशान लिए फिरता हूं। अमसाल की 15 बाब की 18 आयत भी याद करा देता हूं। Proverbs chapter 15 verse 18। मुसीबत ज़दा के तमाम अयाम बुरे हैं, तमाम, चंद नहीं, पर खुश दिल हमेशा जश्न करता है, तो अड्डा पला हो जाए। आयु मुसीबत ज़दा, फिर सारी जिंदगी मुसीबत ही गुजरेगी। अखा में तुसा मुसीबत ही बंद करनिया ने, आंसुओं के साथ ही करनी है। खुदा का खौफ करने की जरूरत है। पर खुश दिल, जो खुश रहना जानते हैं,
जो खुशी की वजह जानते हैं, जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो समझते हैं, जो पीस ऑफरिंग समझते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस ऑफ पीस का हमसे तारुफ हुआ, उस सबब को जानते हैं। दे ओनली वन इज द पीस कीपर, वही है जो पीस कायम कर सकता है, नोबडी एल्स। और जो खुश दिल हैं हमेशा जश्न में रहते हैं। असा सुनिया तेरे चेले, ये मैंने आपको कई दफा सुना है। चेले मीन डिसाइपल, शागिर्द। असा सुनिया तेरे चेले वड़े रोज रहिंदे विच मेले, पल्ले पैसे ना कोई तेले रहिंदे विच बहारां दे। ये उसकी बात, जेबें खाली हैं और बड़े मजे में रहते। और एक और बात याद करा के मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने तौर पर इसके बारे में कुछ कहें। मैं ही हमेशा सारी बातें करता हूं, आज मैंने ये सोचा कि मैं मुख्तसर बात करूं और इसके बाद जो भी बात आप करना चाहें इस सिलसिले में वो जरूर करें। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14, इब्रानियों 12 बाब 14 आयत। सबके साथ दुश्मनी रखो, है ना, सबके साथ लड़ाई झगड़ा रखो, अपना पल्ला भारी रखो, किसी को कुछ ना समझो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसी बातें कलाम में नहीं है। चंद लोगों के साथ जो आपको प्यार करते हैं उनके साथ मेल मिलाप रखो। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं। सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सबके साथ, अंडरलाइन द वर्ड सबके साथ। क्या इसमें दुश्मन शामिल है? क्या इसमें लोग वो शामिल हैं हु थिंक डिफरेंटली? क्या इसमें वो लोग शामिल हैं हु लुक डिफरेंट फ्रॉम यू, हु बिहेव डिफरेंट फ्रॉम यू? इस सब में दुश्मन भी शामिल है। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहने का हुक्म है। कौन सी पाकीज़गी? जो हमें अपनी नेकियों की वजह से हासिल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पाकीज़गी, हमारी नेकियां तो गंदी धज्जियों के बराबर है, जिसके बगैर कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। ये छोटी सी आयत है, हला के रख देती है। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं, अब जैसी है वैसे ही पढ़ूंगा। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी को, कौन सी वाली? वो वाली। किसकी? कलवरी वाली। किसकी? खुदावंद की, मेरी और आपकी नहीं। उस पाकीज़गी को, और उस पाकीज़गी के तालब रहो। यानी एक दफा तौबा कर ली थी, निजात करते, उस वक्त नहीं, हमेशा उसके तालब रहो। हमेशा उस पाकीज़गी के तालब रहो। रहो का मतलब ही है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, जिसके बगैर, यानी किसके बगैर? उस पाकीज़गी के बगैर जो खुदावंद की है, कोई खुदावंद को नहीं देखेगा। ये झूठ, ये वहम निकाल दो। चाहे आप जहाजों में उड़े या आप हवा में उड़े, आप मुर्दे जिंदा करें, कोड़ियों को पाक साफ कर दें, बदरूहें निकाल दें, ये क्राइटेरिया नहीं है। ये मत्ती के 7वें बाब पढ़ लीजिएगा। हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े मौजदे किए, हमने तो लोगों को ये दिया, वो किया, फलाना किया। मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं थी। मेरा दिल करता मैं इसी को पढ़ता जाऊं, पढ़ता जाऊं, पढ़ता जाऊं। आखिरी दफा पढ़ रहा हूं, और ये लफ्ज हमारे दिलों में खूब जाने चाहिए। मैं भी इसमें कम निकलता हूं, आई होप आप भी कम निकलते, इसलिए इतनी बार पढ़ रहा हूं। सबके साथ, चाहे वो बच्चे हों, रिश्तेदार हों,
बीवी हो, शौहर हो, सबके साथ। और आहिस्ता से कह रहा हूं, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो, उस वाली पाकीज़गी के जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। तो मुबारक वो हैं जो सुलह कराते हैं। किस सुलह में कायम रहकर? जिस सुलह में हम कायम हैं, वही खुदा को देखें। May God give you wisdom, knowledge, and understanding. May God give you grace upon grace to forgive those who have hurt your heart, जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा है। और अगर वो आपके कहीं नजदीक बैठे हैं या कहीं दूर बैठे हैं, तो आज फोन के बगैर ना सोना रात तक। आपके दिल में गिला है कि नहीं गिला, आपको अगर एहसास है कि उनके दिल में गिला है, तो प्लीज कॉल देम बिफोर द सन गोज डाउन टुडे। माफी मांग लेना और सच्चे दिल से मांग लेना। किस पाकीज़गी के नाम में मान लेना? सुलह कराने वाले के नाम से मना लेना। जिसकी सुलह आपके साथ हुई है, उसके खून बहने से हुई है, उस खून का पास रख लेना। He has given you his peace. I give you my peace. Not like the world does. खुदावंद आपको ऐसा फजल अता फरमाए। और अमसाल मुसीबत ज़दा, फिर पढ़ रहा हूं, मुसीबत ज़दा तमाम उम्र, तमाम अयाम मुश्किल में रहते हैं। मुसीबत ज़दा के तमाम अयाम बुरे हैं। सारे दिन, सारा दिन, सारे महीने, सारे हफ्ते बुरे हैं। पर खुश दिल, खुश कौन होगा? जो कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। जिसके घर जाते हो ना, खुशी का मंबा वही है, खुशी का सरचश्मा वही है। तो पर खुश दिल हमेशा जश्न में रहते हैं। बस गरीब हो, कुछ हो ना हो, वो खुश रहते हैं। God is our hope. God give you wisdom, knowledge, and understanding, and bless you more than you and I deserve. Amen.